हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। आई एम योर फ्रेंड सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, पिछले एक मंथ से ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन एंड आफ्टर दैट माय एग्जाम स्टार्टेड, सो आई वाज अनएबल टू रीच यू। फ्रेंड्स, मेरे कुछ क्लास के फ्रेंड्स ने और मेरे कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट करी कि मैं कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा इस बुक पे वीडियो डालूं। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं महाभारत की कथा। ओके फ्रेंड्स, बट हम इस बुक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और भी ऐसे मेन हाइलाइट्स बता देता हूँ जिनको आप सुन के थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और ये महाभारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमारा आज से हमारा टॉपिक रहने वाला है महाभारत। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको जानना होगा महाभारत है क्या। हमारा पॉइंट 1 रहेगा हाईलाइट कि महाभारत है क्या। तो महाभारत एक महासंग्राम है। ओके, बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली युद्ध था। ये ज्यादा लंबा नहीं था, खाली 18 डेज तक चला था, लेकिन ये इतना खतरनाक था कि आज भी लोग इसको अपने बातों के दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने काफी जगह देखा होगा कहीं लड़ाई हो रही है तो लोग ऐसे नहीं कहते। आपने कभी सुना है किसी को कहते हैं कि उनके बीच में वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है या पानीपत का युद्ध चल रहा है? ऐसा कोई नहीं कहता। सब कहते हैं कि वहां तो महाभारत चालू हो गई, मतलब वहां पे एक विशाल संग्राम खड़ा हो गया। ओके, सबसे पहले महाभारत है क्या? तो ये महासंग्राम, इंग्लिश में बोले तो एक ग्रेट वॉर, महासंग्राम या फिर ग्रेट वॉर ऑफ हिस्ट्री। पर एक चीज ना बोले कि ये मेन हिस्ट्री में नहीं आएगी, ये हमारी इंडियन माइथोलॉजी में आएगी। ओके, तो महाभारत एक था महासंग्राम जो आज तक लोग भूले नहीं भुलाते। देन ये कब हुआ? तो हमारे हमारे हिंदू धर्म में समय को 4 जगह डिवाइड कर दिया गया है। इसका वर्ण है कि 4 युग हुए थे, जो थे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इंडियन माइथोलॉजी में 4 युगों का वर्ण है, जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो हमारी जो महाभारत थी वो हमारे 3rd युग यानी द्वापर युग के एंड में हुई थी। मैं लिख सकता हूं एंड ऑफ द्वापर युग। ओके, अब हम ये जानेंगे कि किसके बीच में हुई थी। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यों हुई थी, किसके बीच हुई थी। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी जगह हुई थी, और मैं आपको इसका एक अवशेष भी बताऊंगा जो उस जगह पे अब तक पाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं ये किसके बीच हुई थी। तो ये हुई थी पांडव और कौरव। देखिए, कौरव 100 भाई थे जो धृतराष्ट्र के बेटे थे, ये उनके बीच में हुआ था। और पांडव, जिनके पिताजी का नाम पांडु था इसलिए उनको पांडव कहते हैं, वो 5 भाई थे। तो ये दो सेनाएं शामिल थी उस युद्ध में। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ हुआ था, उससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो ये हुआ था कुरुक्षेत्र, जो आज के टाइम में हरियाणा के अंदर में आता है। आप जगह का नाम याद कर लीजिए, कुरुक्षेत्र। ओके, एंड फ्रेंड्स, इसका एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वहां की मिट्टी आज तक लाल है। मतलब वहां पे इतना खून बहा था कि मिट्टी पे वो लाल कलर पड़ गया। तो आप सोच सकते हैं कि वो 18 दिन का युद्ध जो इतने कम अवधि में चला, लेकिन कितना वो क्या कहते हैं उसको, विनाश काल है। उसने इतना विनाश मचा दिया। ओके, हमारे 4 मेन पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको हमारे इस चैप्टर में जो पूरी बुक है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हुआ था, किसका हाथ था, कौन कौन योद्धा थे और इसके बीच का कारण क्या था। ये भाई भाई थे ना, कजन्स थे सारे, तो इनके बीच में लड़ाई क्यों हुई। अब कजन्स के बीच में इतना महासंग्राम क्यों हो गया, तो हम ये सारा इस बुक के अंदर जानेंगे। फ्रेंड्स, आपको बस एक मतलब बता दूं कि महाभारत का मतलब है, महाभारत है क्या, ये एक संग्राम है, ये एक युद्ध है। बस ये मेन चीज है, आप इसको मत भूलिए। बाकी सारी चीज तो हम आगे पढ़ते पढ़ते बुक में जान लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर। दोस्तों देखिए, हमारे सभी चैप्टर्स में हर चीज के बारे में डीपली डिटेल दी गई है, पर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है महाभारत कथा।
उसके अंदर पूरी महाभारत का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रखा है। मतलब आपको ऊपर ऊपर के मेन हाइलाइट्स बताए गए हैं कि ये हुई क्यों थी, क्या हुआ था, इसके बीच का क्या रीजन था, और वो जो दो कजिन्स हैं उनके पूरे कुल के बारे में, मतलब उनके दादा परदादा और इन सब के बारे में। ओके, सो सबसे पहला हमारा ये देख लीजिए, आप बुक देख लीजिए, अगर आपको चाहिए तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये कहीं भी मिल जाएगी। ओके, देन हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है महाभारत कथा, मतलब ये पूरी कथा का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। सो मैं आपको सबसे पहले लाइन रीड करूंगा, यदि आप अगर आपके पास ये बुक है तो आप उसको अपने हाथ में ले लीजिए। मैं जहां जहां रीड करूंगा आप फिंगर से पॉइंट आउट करके रखिए, और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको मार्क कर लीजिए। सो मैं आपको ये रीड करूंगा, देन वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द लाइन्स। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। मीन जो महाभारत की कथा है वो एक महर्षि थे, उनके बेटे यानी उनके पुत्र वेद व्यास की देन है। ओके, व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई और बाद में अपने दूसरे शिष्य को। मतलब जो व्यास जी हैं जिन्होंने कथा लिखी है, महर्षि वेद व्यास, उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे को एक कथा अच्छे से कंठस्थ कराई। कंठस्थ मतलब होता है अच्छे से लर्न करा दी, याद करा दी, उसका एक एक श्लोक, उसका हर चीज जो, और उसका जो मूल्य है वो भी। ओके, तो उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे शुकदेव को ये चीज याद कराई और फिर बाद में अपने बाकी शिष्य को, शिष्य मतलब स्टूडेंट्स। देन मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रचार महर्षि वैशंपायन द्वारा हुआ। एक देखिए, पहले के टाइम में ना कोई टीचर या फिर ऐसे प्रोफेसर नहीं होते थे, पहले के टाइम में ऋषियों का जमाना था। तो उस टाइम में महाभारत की कथा थी, लिखी किसने? महर्षि पराशर के पुत्र, पराशर जी के बेटे वेद व्यास जी ने। उन्होंने सबसे पहले याद किसे कराई? शुकदेव, या फिर यानी उनके जो बेटे थे वो भी एक ऋषि थे, तो शुकदेव जिनका नाम था, सबसे पहले उन्होंने उसको याद कराई। और फिर बाद में मानव जाति में यानी हम लोग मानवों में इस चीज का प्रचार जो हुआ वो महर्षि वैशंपायन द्वारा हुआ। मतलब वो भी एक ऋषि थे जिन्होंने इंसानों को इस बारे में ज्ञान दिया कि महाभारत नाम की एक कथा है जिसमें ऐसा ऐसा हुआ था। ऐसा माना जाता है, वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। जो वैशंपायन जी थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो ऋषि थे, तो व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे यानी फेवरेट स्टूडेंट थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, जो महाराजा परीक्षित थे, पहले के टाइम में क्या होते थे आपको पता है, महाराजा, ऋषि, मुनि, संत, तो ऐसे एक राजा थे परीक्षित, उनके बेटे जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। मतलब इस यज्ञ में एक थे सूत जी, वो भी आए थे, वो एक पर्सन का नाम है। ओके, सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। उन्होंने सारे ऋषियों की, मतलब बहुत सारे ऋषियों की एक सभा बैठाई। सभा मतलब क्या होता है? असेंबली। उन्होंने बहुत सारे ऋषियों की एक असेंबली बुलाई। सूत जी ने इन ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। ये सेंटेंस थोड़ा लॉन्ग है इसलिए आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा। देखिए, सूत जी ने सभी ऋषियों के सामने अब ये कथा प्रारंभ की, उन्होंने मतलब बताना चालू करा। तो अब इसकी शुरुआत होती है कि जो महाराजा शांतनु थे, एक राजा थे वो महाराजा शांतनु, उनके बाद उनके बेटे चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठे। ये देखिए, पूरी जो महाभारत है ना, ये हस्तिनापुर के ऊपर ही है, बस आप इतना मान लीजिए। तो वो जो शांतनु थे, उनके बेटे चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। अकाल मृत्यु मतलब किसी युद्ध में या फिर किसी एक्सीडेंट के द्वारा जब डेथ होती है तो उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। तो जब उनकी अकाल मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। हाँ, अब यहाँ से हमारा खेल चालू होता है। उनके दो बेटे थे जिनका नाम था धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र थे बड़े बेटे और पांडु थे छोटे बेटे। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा है। जो बड़े बेटे थे धृतराष्ट्र, राजा उनको बनाना चाहिए था, बट वो जन्म से अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, तो इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को गद्दी पे बिठाया गया। उस समय की ऐसी नीति थी कि बड़ा बेटा राज्य पे राजा बनेगा, लेकिन अगर उसको कोई दिक्कत है, जैसे वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता या और कोई अन्य वजह है, तो उसके छोटे भाई को गद्दी पे बिठाया जाएगा।
पांडु ने कई वर्ष तक राज करा। उन्होंने काफी सालों तक वहां पे राजा बन के रहे, उन्होंने राज करा वहां पे। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। उनकी दो वाइफ रानियां थी जिनके नाम क्या थे, कुंती और माद्री। कुछ समय राज करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। मतलब कुछ समय उन्होंने राज करा, उसके बाद जैसे होते हैं ना, कोई गलत काम कर देते हैं, फिर उस काम को अफसोस होता है, बाद में हम उसको अपोलोजाइज करने के लिए या फिर ऐसे ही किसी काम करने के लिए जंगल में जाते हैं तपस्या करने। तो वही उन्होंने किया, उनका कोई पाप हो गया होगा उनसे, तो उसके लिए भगवान से माफी मांगने के लिए जंगल में गए अपनी दोनों रानियों के साथ, और उन्होंने क्या करी, तपस्या, यानी ध्यान ध्यान करा उन्होंने। जंगल में अपना खाया पिया और मस्त ध्यान में लीन रहे कुछ समय। हाँ, आफ्टर दैट उनकी दोनों रानियों भी उनके साथ ही गई, मतलब उनकी दोनों रानियों उनके साथ गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। अब जब वनवास चल रहा था उस दौरान उनके 5 बच्चे हुए। ओके, कुछ समय बाद पांडु दी की मृत्यु हो गई, और उसके बाद कुछ टाइम बाद उनकी तपस्या करते करते वो भगवान को प्राप्त हुए, मतलब उनकी डेथ हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषियों और मुनियों द्वारा पालन किया गया और पढ़ाया लिखाया गया। मतलब उनका जो वन में जो 5 बच्चे थे ना, जंगल में थे, तो ऋषियों मुनियों ने उनको पाला पोसा और उनको पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। देखिए, पितामह भीष्म भी एक थे, बहुत बड़े योद्धा थे वो भी, उनके बारे में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के यानी 16 ईयर्स के हो गए, तब इनको कहाँ छोड़ दिया गया, उनको ले जाके हस्तिनापुर में दे दिया गया पितामह भीष्म को। इनके बारे में मैं आपको आगे वाले चैप्टर्स में बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनके नाम के ऊपर ही। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। वो 5 पांडव का शार्प माइंड था, वो बुद्धि से तेज थे, शरीर से बली यानी पावरफुल थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव सबको मोह लिया करते थे। मतलब जो उनका दिमाग था और उनका मधुर स्वभाव, वो विनम्र रहते थे, हमेशा सबके साथ पोलाइट रहते थे, तो वो सबको अट्रैक्ट कर लेते थे, मोह लेते थे। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किए। अब जैसा कि आपने अभी पढ़ा था, 2 भाई थे ना, पांडु और धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र के भी बच्चे थे जो पांडवों से जलते थे, उनको हम कौरव कहते थे। 100 बेटे थे धृतराष्ट्र के, जिनको हम कौरव कहते थे। जैसा मैंने आपको बताया, इन्हीं के बीच में युद्ध हुआ था। वो पांडव से जलते थे, क्यों जलते थे, उनकी इसी अच्छी क्वालिटीज की वजह से, मधुर स्वभाव, शरीर से बल और दिमाग उनका एकदम शार्प। और फिर इसी जलन के कारण उनको तरह तरह से कष्ट पहुंचाते थे, मतलब उनको उनकी लाइफ में प्रॉब्लम डालने लग गए। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच में वैभव बढ़ता गया, मतलब उनके बीच का जो अब ये पहले थोड़ी बहुत जलन थी, उसके बाद कष्ट पहुंचाना, लड़ाई, ये सब अब बढ़ता चला गया उनका। ठीक है, अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। मतलब बाद में पितामह भीष्म जो थे, उन्होंने दोनों को किस तरह समझा के बाद में उनसे दोबारा संधि, मतलब फ्रेंडशिप, उनके बीच में वो जो वैरभाव था उसको खत्म करा। तो भीष्म पितामह के आदेश अनुसार, मतलब जैसा कि उन्होंने आदेश दिया, कुरु राज्य के 2 हिस्से कर दिए गए। वो पूरा एक राज्य था, उसके 2 हिस्से कर दिए गए। मतलब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा एक बड़ा सा राज्य था जिसका मैं पैसा पूछा, और फिर उसके बीच में 2 हिस्से कर दिए गए, उसको 2 में डिवाइड कर दिया गया, जिसको हम पार्टीशन भी कहते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, अगर आपको हिस्ट्री याद हो तो, है ना। तो ऐसे ही उनके दोनों राज्यों के बीच में, मतलब एक राज्य के बीच में पार्टीशन कर दी गया। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडव को एक अलग राज्य दे दिया गया। मतलब जहाँ पे वो पहले से राज कर रहे थे, यानी हस्तिनापुर, वो एरिया कौरवों का ही रहा और पांडवों को एक दूसरा राज्य दे दिया। जैसे यहाँ पे वो पहले से राज कर रहे थे, तो एक इसका था, कौरवों को दे दिया, और फिर पांडवों को नया हिस्सा दे दिया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। अब वो दूसरा हस्तिनापुर था, तो इस वाले का नाम पड़ गया इंद्रप्रस्थ। क्या पड़ गया? इंद्रप्रस्थ। देन इस प्रकार कुछ दिन शांति रही, मतलब कुछ दिनों तक तो शांति रही। देन उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। अब देखिए, चौसर एक गेम होता है जिसके अंदर ना, वो लूडो की तरह ही कुछ कुछ होता है, लेकिन उसके अंदर एक चीज होती है, अगर आप बाजी हार गए तो आपको अपनी कोई भी अनमोल चीज देनी पड़ेगी। राज्य तक की बाजी लगा दी जाती थी। मतलब वो ऐसा गेम था कि उसमें अपना राज्य की भी बाजी लगा दी जाती थी कि अगर हम हार गए तो मेरा राज्य तुम्हारे नाम, मेरा भाई तुम्हारे नाम, सब कुछ अपने नाम दे देते थे वो। सोचिए, ये पहले का गेम अच्छा नहीं था, लेकिन राजाओं के बीच में खेला जाता था।
इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। वही चौसर, चौपड़, इनके जो नाम बोलो वही है। आज के टाइम में जुआ भी कहते हैं लोग, ये बहुत बेकार गेम होता है। तो अब कौरवों और पांडवों ने भी इस गेम को खेला। कौरवों की तरफ कुटिल शकुनी खेला। अब देखिए शकुनी जो था वो युधिष्ठिर नहीं, उसका क्या नाम है, दुर्योधन। हाँ, जो दुर्योधन था कौरवों का सबसे बड़ा भाई, उसका मामा था। ओके, तो शकुनी को एक वरदान प्राप्त था कि वो जो जुआ है ना, वो जो नंबर चाहता है उसको वो नंबर मिलेगा। हाँ, जैसे अगर वो बोले कि मेरे को नंबर 6 मिला, उसने ऐसे फेंकी तो उसका 6 नंबर आएगा, उसको एक वरदान प्राप्त था। ओके, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। अब जैसा कि उसको वरदान प्राप्त था, उसने दुर्योधन की तरफ से खेला तो उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। युधिष्ठिर थे पांडवों के सबसे बड़े भाई। मैं आपको इनके नाम भी बताऊंगा पांडवों के। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। अब जैसा कि और शकुनी ने उसको हरा दिया था तो उनका राज्य छीन लिया गया और 13 वर्ष का वनवास। वनवास मतलब उनको जंगल में जाके 13 साल तक रहना पड़ेगा। ओके, देन उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास करना होगा। मतलब उसमें एक शर्त थी कि आपको 12 साल तक तो आप जंगल में रहना होगा और फिर जो लास्ट का 1 साल होगा, हाँ, उस आपको 1 साल में किसी तरह ऐसे छुप के रहना है कि आपको कोई पहचान ना पाए। जैसे मेरा नाम सिद्धार्थ है तो मुझे अपना ऐसे छुपा के रखना, अपना नाम बदल के, कॉस्ट्यूम बदल के, कुछ भी करके जिससे मैं पहचाना ना चाहूँ। तो उनको 1 साल तक ऐसा करना था और जो कोई भी पकड़ा जाएगा उसको वापस 12 ईयर्स का वनवास। ओके, तो ये लास्ट वाला जो ईयर था बहुत ज्यादा हार्ड था। फिर उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। फिर बाद में अगर उन्होंने ये वनवास और अज्ञातवास, अज्ञातवास मतलब अज्ञात, कोई जान नहीं सकता, ज्ञान नहीं है, और वास मतलब रहना। तो अगर अज्ञातवास के बाद उनका एकदम सक्सेसफुली निकल गया तो उनको उनका राज्य लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे। द्रौपदी थी पांडवों की वाइफ। ओके, अब इसके पीछे की भी एक स्टोरी है, अगर आप बोले तो मैं आपको बताऊंगा। आप अगर आपको ये स्टोरी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पांचों पांडव की 5 वाइफ थी, लेकिन बाद में स्टोरी में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी एक ही वाइफ रह गई, द्रौपदी। ओके, अगर आपको स्टोरी चाहिए तो मैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूंगा। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ पर मेन स्टोरी में तभी बताऊंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। तो सबसे पहले उनकी शादी हुई थी द्रौपदी से। द्रौपदी युधिष्ठिर की वाइफ थी, युधिष्ठिर की बस एक ही वाइफ थी द्रौपदी, बाकी पांचों पांडवों ने अलग अलग शादी की थी। अब इसका अगर आपको रीजन जानने की बाद में द्रौपदी अकेली क्यों बची तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। देन बाद में वो अपना वनवास और अज्ञातवास बिताकर लौटे और पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने को इनकार कर दिया। मतलब अब दुर्योधन तो लालची था, उसको तो चाहिए था, तो उसने क्या बोला कि जाओ मैं तुमको अपना राज्य नहीं देता, उसने वो इनकार कर दिया, बल्कि रूल के खिलाफ था। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। अब इस चक्कर में पांडवों को राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए तब पांडव विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। अब जो कौरव थे 100 कौरव थे ना, तो ऐसे युद्ध हुआ तो उसके अंदर 100 के 100 मारे गए और बाद में अभी इसके 2 हिस्से हुए थे ना, तो ये पार्टीशन हट गया, ये पूरा पांडवों को मिल गया। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। अब उन्होंने 36 बोले तो 36 ईयर्स तक उन्होंने अपने राज्य पे राज करा, राजा बन के रहे। और फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना जन्मेजय और परीक्षित, तो उन्होंने अपना जो पोता था परीक्षित उसको अपना वो दे दिया राज्य, और फिर हिमालय के जो पर्वत है हमारे नॉर्थन इंडिया में, वहां पे वो तपस्या करने चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। अब ये ऊपर के हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, यही पूरी महाभारत की कथा है। फ्रेंड्स अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो से इसके सारे नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ना चालू करेंगे, जिसमें डीपली बताया गया है कि महाभारत के बीच का जो रीजन था ना वो क्या था। ओके एंड फ्रेंड्स, इन सब क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए मैंने हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिसको आप टैप करेंगे तो आपको एक फोटो नजर आएगी, जिस फोटो के अंदर 19 क्वेश्चन हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर उनके आंसर्स को आप एज अ हाईलाइटेड पॉइंट ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।